नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश। आज के इस वीडियो में अपन मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो बप्पा रावल से शुरू होके समर सिंह तक चलता है, जो 1300 ईस्वी तक थे। इसके साथ ही एक चीज बताना चाहूंगा, अब आप मेरे सारे वीडियो अनअकैडमी पर देख सकते हो। मुझे फॉलो करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो या डाउनलोड करें। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में हम मुख्य रूप से बप्पा रावल से लेके जेतर सिंह तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, प्राणवाट, सीवी या किवी था, जिसकी राजधानी वर्तमान में नगरी हुआ करती थी। और नगरी दोस्तों इस समय चित्तौड़ में है। नगरी को महाभारत काल में मध्यमिका नाम से संबोधित किया गया है। मेवाड़, जो कि राज्य की सबसे प्राचीनतम रियासत है, यहाँ विश्व के सबसे प्राचीन राजवंश गुहिल वंश ने शासन किया। गुहिल कौन थे, ये प्रश्न आज भी विवादास्पद बना हुआ है। राजस्थान के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल राजस्थान के आनंदपुर बड़नगर के निवासी थे तथा लक्ष्मण वंशज थे। दोस्तों, क्वेश्चन कैसे उठता है एग्जाम में कि किसके अनुसार, जैसे कि पूछा जाएगा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल गुजरात के थे, तो पूछा जाएगा कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल कहाँ के थे, हीराचंद ओझा के अनुसार कहाँ के थे, अबुल फजल के अनुसार कहाँ के थे। ये अलग अलग है, आपको मैच करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल गुजरात के तब ब्राह्मण वंशज थे। अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरान के बादशाह नौशेर खां आदिल की संतान थे तथा हीराशंकर गौरीशंकर ओझा के अनुसार एवं सूर्यवन मिश्रण के अनुसार गुहिल सूर्यवंशी थे। ये तीनों चीजें हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे से क्वेश्चन उठते हैं। नेक्स्ट है, अब देखते हैं केहट नगर में देवादित्य की पुत्री हुई थी सुबागा। सुबागा वल्लीपुर में शिलादित्य, जो गलेच्छों के संघर्ष के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी शिलादित्य की, और उनकी पत्नी थी पुष्पावती। और शिलादित्य और पुष्पावती के पुत्र हुआ था गुहादित्य। ये आबू में जगदम्बा मां के दर्शन के लिए गई थी। लालन गुहादित्य का जो बेटा था वो नागादित्य था, और नागादित्य का बेटा था बप्पा रावल, जिसको काल भोज भी कहते हैं। लालन पालन इनका कमलावती ने किया था। 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखी थी तथा नागादित्य की हत्या भीलों ने की थी। ये आपको थोड़ा मैप है समझाने के लिए। देवादित्य की पुत्री सुबागा थी, ये वल्लीपुर में शिलादित्य गलेच्छों के साथ संघर्ष करते हुए मारे गए थे। ठीक है, अब बप्पा रावल के बारे में, जो काल भोज है इनका नाम, इनके बारे में पढ़ते हैं। जब बप्पा रावल के पिता नागादित्य की हत्या हुई तब बप्पा की आयु केवल 3 वर्ष थी। बप्पा रावल नागदा के ब्राह्मणों की गायें चराता था। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मानमोरी को पराजित करके मेवाड़ का शासक बना था। 700, तो कहने का मतलब सीधा सा है कि मेवाड़, जो अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं मेवाड़ की, वो 734 ईस्वी से स्टार्ट होती है। मानमोरी को पराजित करता बप्पा रावल। बप्पा रावल को मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल ने गुहिल वंश की प्रथम राजधानी नागदा को बनाया। रावल ने उदयपुर के कन्हैया कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर निर्माण किया। दोस्तों, एकलिंगनाथ जी के जो मंदिर है कैलाशपुरी में सहस्त्रबाहु मंदिर भी स्थित है, जो सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट, जब कभी भी मेवाड़ के शासक राजधानी छोड़कर बाहर जाया करते थे तो अपने आराध्य देव एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद लिया करते थे। इसे आस्का लेना भी कहते हैं। सीधा से क्वेश्चन आ जाएगा, आस्का लेना क्या होता है। तो राजधानी से बाहर जाते थे तब आराध्य देव को आशीर्वाद लेते थे उनका। मेवाड़ के शासक एकलिंगनाथ जी को वास्तविक शासक माना करते थे और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चार्ल्स मार्टिन किसे कहा है, तो बप्पा रावल को सीवी वैद्य ने कहा था। वर्तमान पाकिस्तान में एक शहर रावलपिंडी का नामांकन मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के नाम पर ही हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सा है, मेवाड़ जो था उस समय, रावलपिंडी अभी पाकिस्तान है, वहां तक फैला हुआ था, काफी लंबा था। बप्पा के बारे में कहा जाता है कि वे 35 हाथ की धोती, यहाँ से क्वेश्चन उठता, 35 हाथ की धोती
16 हाथ का दुपट्टा एवं 32 मण की खड़ग रखते थे बप्पा रावल। बप्पा के बाद मेवाड़ के इतिहासकार कुछ अयोग्य शासकों ने शासन किया, जिनमें महेंद्र नाग, शिलादित्य सेकंड, अपराजित, कालभोज द्वितीय, खम्मण, व्रतभट्ट, अल्लट, नरहातवान, शक्ति कुमार, अम्ब प्रसाद आदि अयोग्य शासकों ने शासन किया था। मेवाड़ शासक अल्लट को आलू राव भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस मेवाड़ के राजा का नाम बताओ जिसने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, तो अल्लट था। नेक्स्ट है, अल्लट ने नागदा के स्थान पर आहड़ को गुहिल वंश की राजधानी बनाई थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नागदा से राजधानी किसने चेंज की थी आहड़ को, तो गुहिल ने अल्लट ने की थी। इसको आलूराव भी कहते हैं। अल्लट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण कराया था। मेवाड़ शासक शक्ति कुमार के समय मुंज परमार ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि मुंज परमार ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया, शक्ति कुमार। इसका सही आंसर है। मुंज के भतीजे भोज परमार ने चित्तौड़ के किले पर समितेश्वर महादेव का मंदिर, मोकल मंदिर या त्रिभुवन मंदिर नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। मुंज के भतीजे भोज परमार ने। अम्बा प्रसाद के बाद 10 अयोग्य शासक हुए, जिसमें अंतिम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह के पुत्र रण सिंह, जिसे कर्ण सिंह भी कहा जाता है, के 2 पुत्र थे, सोम सिंह व राहब। यहाँ से स्टार्ट होता है। रण सिंह के बड़े पुत्र शेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की, जबकि छोटा पुत्र राहब था सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी। मेवाड़ शासक रण सिंह के समय गुहिल शासक 2 वंशों में विभाजित हो गया था, रावल वंश और राणा शाखा। इसके बाद यहाँ रावल शाखा ने शासन किया था। शेम सिंह के 2 पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। शेम सिंह के 2 थे, सामंत और कुमार। मेवाड़ शासक सामंत सिंह के समय जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल कित्तू ने मेवाड़ के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। सामंत सिंह का पुत्र जैत्र सिंह 1213 से 1250 तक शासन किया था। सामंत सिंह के पुत्र जैत सिंह ने, और जैत्र सिंह के काल में डॉक्टर शर्मा ने राजस्थान का मध्यकाल का मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जैत्र सिंह के काल को कहा जाता है डॉक्टर शर्मा के अनुसार। इल्तुतमिश ने आहड़ को नष्ट कर दिया था, अतः जैत्र सिंह ने आहड़ के स्थान पर चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। जैत्र सिंह ने नाडोल के उदय सिंह पर आक्रमण किया। घबराकर उदय सिंह ने अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से किया था। 1227 में भूताला का युद्ध। क्वेश्चन उठता है, भूताला का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1227 में हुआ। भूताला उदयपुर में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था। इसमें जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह ने 1250 से 1273 तक शासन किया। तेज सिंह की पत्नी जयमल देवी ने चित्तौड़ पर श्याम पारसनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। मेवाड़ शासक तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों उठा जाता है, कई बार पूछा कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी किसके शासनकाल में निकला, कब निकला? तो दोस्तों 1267 में आहड़ उदयपुर से तेज सिंह के समय में प्रथम चित्रित ग्रंथ मिला था दोस्तों। नेक्स्ट, तेज सिंह के पुत्र समर सिंह ने 1273 से 1301 तक शासन किया। समर सिंह प्रथम शासक था जिसने अपने समस्त राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी। क्वेश्चन यहाँ से होता है कि मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने जीव हिंसा पर रोक लगाई? दोस्तों समर सिंह। सही आंसर। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को गुजरात जाते वक्त कर वसूला था। इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज था। स्रोत थे इसका जिन प्रभु सूरी के तीर्थकल्प। समर सिंह के 2 पुत्र थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल चला गया तथा गोहिल वंश की स्थापना की थी। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों 1301 से राणा रतन सिंह के बारे में। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा।